5 मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई और बहनों, आप तमाम का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम 5 मिनट के मदरसे में। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इज़ा मस्सहुश शर्रु जज़ूआ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनूआ। ये सूरह माआरिज की आयत नंबर 20 और 21 है, 20 और 21, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, जब इंसान को मुसीबत पहुंचती है तो हड़बड़ा उठता है और जब राहत मिलती है तो बखीली करने लगता है। ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की एक सिफत बताई, वो ये कि ये इंसान तबई तौर पर ऐसा ही है कि जब कभी उसे कोई मुसीबत आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है तो वावेला मचाने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है, जज़ा और फज़ा करने लगता है। और जब उसे कोई राहत मिलती है, कोई अच्छाई मिलती है, कोई भलाई मिलती है तो फिर बखील हो जाता है, अपना हाथ घसीटने लगता है, हाथ छोटा करने लगता है। याद रखिए, ये सिफत इंसान के अंदर नहीं होनी चाहिए। उसे ये कोशिश करना चाहिए कि वो जो है मुसीबत पर सब्र करने वाला बने, परेशानी पर सब्र करने वाला बने। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन दे रहा है, भलाई जब साथ में है, जब खैर में है या तंगी में भी है, तब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में वो खर्च करता रहे। लिहाजा ये अच्छी सिफत है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की तबई सिफत के तौर पर इन दो बातों को अल्लाह ताला ने जिक्र किया है। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ। हमारा आज का दूसरा मौजू है हदीस। हदीस में आज हम बात करेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान का जो रोज़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे, उसकी एक वजह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। क्या वजह बताई? हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, क़ुल्तु या रसूल अल्लाह, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अलम अराका तसूमु शहरन मिनश शुहूरी मा तसूमु मिन शाबान। हज़रत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितना आप शाबान के महीने में रोज़ा रखते हुए देखा मैंने आपको, उतना किसी महीने में मैंने आपको रोज़ा रखते हुए नहीं देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब व रमज़ान के दरमियान का ये एक ऐसा महीना है शाबान, जिसमें अक्सर लोग गफलत बरतते हैं, यानी रोज़ा रखने में सुस्ती और काहिली करते हैं, गफलत बरतते हैं। लिहाजा मैं इस महीने में रोज़ा रखता हूँ। और ये वो महीना है जिसमें आदमी के अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश किए जाते हैं। और मैं चाहता हूँ, मैं पसंद करता हूँ कि मेरा अमल जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश किया जाए तो मैं रोज़े से रहूँ। लिहाजा इसलिए मैं शाबान के रोज़े रखता हूँ। ये सबब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, ये रीज़न अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के रोज़े क्यों रखते थे। लिहाजा मुझे और आपको चाहिए कि हम भी शाबान के रोज़े रखें, ताकि हमारे अमाल भी जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश किए जाए तो ऐसी सूरत में हम रोज़े से हैं। इस बात की मुझे और आपको कोशिश करनी चाहिए। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के तीसरे और आखिरी मौजू की तरफ। हमारा आज का तीसरा मौजू है अल्लाह की निशानियाँ। अल्लाह की निशानियों में हमने बहुत सारी निशानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की देखी। अभी जो मौसम हमारे यहाँ चल रहा है वो है बारिश का मौसम। बारिश ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक कुदरती निज़ाम है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन, आप सोचें, आसमान से बारिश बरसती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ऐसा निज़ाम उसका बना करके रखा है कि वो निज़ाम से ज़र्रा बराबर भी हटती नहीं है। जैसे बारिश जब आसमान से गिरती है तो वो इतनी तेज़ी के साथ बरसता है कि अगर उसी तेज़ रफ्तार से अगर वो ज़मीन पर गिरे तो ज़मीन पर गड्ढे बन जाए। लिहाजा इतनी तेज़ी से वो बारिश गिरती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना निज़ाम ऐसा बना करके रखा है, जब वो बारिश का कतरा आसमान से गिरता है तो वो ज़मीन पर आने तक वो धीमा हो जाता है, वो स्लो हो जाता है। और जब वो गिरता है तो वो किसी भी तरह का नुकसान इंसानी जिस्म को नहीं पहुंचाता, वो किसी भी शय को उतना नुकसान नहीं पहुंचाता। वरना आप देखें, जहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब नाजिल होता है, तेज़ व तुंद बारिश अल्लाह रब्बुल आलमीन नाजिल करता है, कैसे तहस नहस हो जाती है लोगों की जिंदगियां, तबाह व बर्बाद हो जाती है। बारिश जहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत है, वहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब भी है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझ पर और आप पर इसको बड़ी आसानी से बरसाता है, बड़ी आसानी से नाजिल करता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की शफ़क़त है। आगे इंशाअल्लाह इसके ताल्लुक से मज़ीद बातें कि बारिश में किस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन कुदरत की निशानियां हैं जिसमें हम गौर व फिक्र कर सकते हैं, इंशाअल्लाह इसके ताल्लुक से मैं और आप बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें, इस नंबर पर कॉल करें।